एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम है। रात का वक्त था और चारों तरफ अंधेरा था और मीडिया द्वारा माफियाओं की फोटो ली जा रही थी। फ्लैश की चमक काफी तेजी से गिर रही थी, तभी अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। क्योंकि आवाज 12 गोली नहीं चली, टोटल 29 गोलियां चली थी, जो चारों तरफ हवा में आसपास के इलाकों में धुआंधार हो गया। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक कांप उठे लोग। गोली उन्हीं माफियाओं पर चली थी। इलाहाबाद में सत्ता में हुकूमत चलाया करते थे। जिस इलाके में दोनों की मृत्यु हो गई, उसी इलाके में वो अपना खौफ दिखाते थे। दोनों अतीक अहमद और अशरफ के पूरे शरीर में गोलियों के निशान अलग अलग जगह पर दिख रहे थे। अतीक में जिस स्थान पर उनका रुतबा था, आज उसी स्थान पर दोनों को मार दिया गया। अतीक को मारने की प्लानिंग किसने की, कैसे की और वो अतीक और अशरफ को क्यों मारना चाहता था? प्रयागराज की बात है ये। पश्चिम में शाम के समय सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था और पुलिस का पहरा, क्योंकि कभी शहर के सबसे कुख्यात माफिया डॉन रहे अतीक अहमद के बेटे की लाश को कब्रिस्तान में दफन किया गया था। पुलिस के सामने अपने अतीत का हिसाब दे रहा था। तभी शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। एटीएस और एसटीएफ के अफसरों के सामने अतीक ने हथियारों के बारे में कुछ बड़ा खुलासा किया। अतीक के दिल में जो भी बात थी उसने वो सब बाहर लाकर रख दी। अदालत से कस्टडी मिलने के बाद वो कई जानकारियां अतीक अहमद पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बता चुका था। हथियार कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसने बता दिया था। लेकिन 15 अप्रैल की शाम को उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां पर छुपा कर रखे हैं। करीब 8:30 बजे पुलिस की टीम दोनों को लेकर निकली और उनके चारों तरफ पुलिस वाले थे और बीच में गैंगस्टर अतीक और उसके भाई थे। उसे कसारी मसारी के जंगल में पुलिस घुमा रही थी। पुलिस ने पूरे जंगल में दोनों को घुमाया और उन्हें वहां पर ले गई जहां पर उन्होंने हथियार छुपा रखे थे। कसारी मसारी के दौरान 2 पिस्टल और 58 कारतूस बरामद हुए और अशरफ की निशानदेही पर 2 पिस्टल मिली। एक इंडियन है जबकि दूसरी विदेशी पिस्टल है। 58 कारतूस बरामद हुए, उनमें से 5 कारतूस पाकिस्तानी हैं। हथियार लेकर पुलिस धूमनगंज थाने लौट गई। पाकिस्तानी कारतूस मिलने के बाद टीम अपना दायरा बढ़ाने की तैयारी में प्रयागराज के दूसरे इलाकों में भी छापेमारी चल रही है और उसकी वजह यह है कि उमेश पाल के मर्डर में 2 ही पिस्टल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उधर पुलिस के द्वारा दोनों माफियाओं को चेकअप कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी। माफिया को मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल यानी कॉलवेन अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हुई। तुरंत अस्पताल के डॉक्टर को फोन किया गया। मेडिकल हुआ कि हम ले जा रहे हैं, उनका मेडिकल करना है। गाड़ी थाने से निकली और आगे पीछे पुलिस का काफिला था और जिसमें अतीक अहमद और अशरफ बैठे थे। रात को 10:35 पर पुलिस उनको लेकर अस्पताल के पास पहुंची। एक ही जंजीर में दोनों के हाथ बंधे हुए थे। पहले उसका भाई उतरा, उसके बाद अतीक उतर रहा था तो मीडिया उनकी फोटो ले रही थी। मीडिया वाले माफिया से सवाल जवाब करना चाहते थे। मीडिया बात कर रही थी अतीक से उनके बेटे के बारे में, लेकिन जैसे तैसे अतीक ने अपने बेटे के जन्म जनाजे के बारे में तो बता दिया, पर जब दूसरा सवाल पूछा जा रहा था तो उसी समय पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी और अतीक अहमद की कनपट्टी पर 3 लोगों ने अपनी बंदूक से उनकी कनपट्टी पर सबसे नजदीक निशाना लगाया। उस समय एक हाथ में गन लिए हुए, दूसरे हाथ में कैमरा था और एक ने गोली चलाना शुरू कर दिया, दूसरे ने फिर बाइक रोकी और इस बीच कुछ समझ आता उससे पहले वहाँ पर बहुत तेजी से गोलीबारी होने लगी और 29 गोलियां चली थी, जिस वजह से वहाँ के इलाके में धुआं ही धुआं हो गया था। कुछ नजर नहीं आ रहा था। हत्यारों ने अतीक की कनपट्टी पर काफी नजदीक से गोली चलाई थी और उसके बाद फायरिंग होती रही। लगातार 29 गोलियां चली थी। पुलिस उनको गाड़ी से निकालकर मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आए, विधायक और पूर्व सांसद को गोली लगी है। पूरे इलाके में धुआंधार हो गया और दोनों हत्यारों ने पुलिस को सरेंडर कर दिया और पुलिस ने तीनों शूटरों को जिंदा पकड़ लिया। और कुछ देर बाद धुआं साफ हुआ तो वहाँ पर 29 गोलियों के निशान थे। अतीक और अशरफ को अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।